बीते कुछ दिनों से देश भर में कोरोना का प्रकोप कुछ कम होता दिखाई दे रहा है। एक्टिव केस के साथ साथ नए मामलों की संख्या में भी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 19,740 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक्टिव मामले भी मार्च 2020 के बाद से अपने निचले स्तर पर है। राहत की बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या नए मामलों से ज्यादा है, यानी जितने लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं उससे ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 23,070 लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, जिसके बाद देश में ठीक होने वालों की कुल संख्या 3,32,48,291 पहुंच गई है। वहीं कोरोना के एक्टिव केस भी 206 दिनों में सबसे कम है। फिलहाल एक्टिव केसों की संख्या 2,36,643 है। हंगरी और सर्बिया ने भी भारत के कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र की मान्यता के लिए सहमति दे दी है। विदेश मंत्रालय MEA के प्रवक्ता अरमिंदर बागची ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि टीकाकरण प्रमाण पत्रों की मान्यता से लोगों को महामारी के बाद की दुनिया में शिक्षा, व्यवसाय, पर्यटन और अन्य चीजों के लिए दूसरे देशों में जाने में मदद मिलेगी। बागची ने एक ट्वीट में कहा कि एक और देश ने भारत के टीकाकरण प्रमाण पत्र को मान्यता दी है। सर्बिया के साथ पारंपरिक मित्रता कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्रों की पारस्परिक मान्यता में तब्दील हुई है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले का मुख्य आरोपी अभी तक फरार है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को शुक्रवार को क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पेश होना था, लेकिन वह कल भी नहीं पहुंच पाए। उनके रिश्तेदारों का कहना है कि शनिवार को वह दफ्तर में पेश होंगे। इस बीच भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने लखीमपुर कांड को लेकर बड़ा बयान दिया है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाए। शुक्रवार को नई दिल्ली एक निजी टीवी चैनल शो के कार्यक्रम में पूछे गए सवाल पर नड्डा ने यह बात कही। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखीमपुर खीरी की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस घटना के किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को मणिपुर पहुंचेंगे। पूर्व उत्तर राज्य में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर नड्डा की यह यात्रा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उनके कार्यालय द्वारा साझा किए गए एक यात्रा कार्यक्रम के अनुसार नड्डा दोपहर करीब 12 बजे इम्फाल हाईवे अड्डे पर पहुंचेंगे, जहां से वह उल्लू गाँव में एक बूथ अध्यक्ष के आवास पर जाएंगे और वहां कार्यकर्ताओं एवं पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। बूथ अध्यक्ष से मिलने के बाद भाजपा अध्यक्ष 2:30 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अपने संबोधन में वह मोदी सरकार द्वारा पूर्वी राज्यों में किए गए कार्यों की चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार की आगे की योजना क्या है, इसके बारे में भी लोगों को बताएंगे। अफगानिस्तान से अपनी सेना हटाने के बाद पहली बार अमेरिका ने तालिबान के साथ बैठक करने की घोषणा की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी कि अमेरिका कतर की राजधानी दोहा में तालिबान के वरिष्ठ नेताओं के साथ अपनी पहली व्यक्तिगत बातचीत करेगा। यह बैठक इस वीकेंड पर होगी। अमेरिका और तालिबान के बीच होने वाली बैठक में कई एजेंडे शामिल होंगे। एजेंसियों ने कहा कि इस मीटिंग का उद्देश्य अफगानिस्तान से फंसे विदेशी नागरिकों और जोखिम वाले अफगानों की निकासी को आसान बनाना होगा। इसके अलावा अमेरिका अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों को लेकर भी तालिबान पर दबाव बनाएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।